प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मेरे प्रियो, जब हम पिन्तेकुस्त शब्द देखते हैं कि पिन्तेकुस्त क्या है, कई शब्द हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही समझ पाते हैं जब तक हम लोग पुराने नियम को न पढ़ें। पिन्तेकुस्त का शब्द पुराने नियम में मिलता है और इसका एक महत्व है। और पिन्तेकुस्त को समझने के लिए हमें सबसे पहले फसह के विषय में जानना पड़ेगा। और फसह के दूसरे दिन ही पहला फल का जो त्योहार होता है, फर्स्ट फ्रूट, तो वो फर्स्ट फ्रूट का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। इन सब चीजों का कुछ ना कुछ महत्व है और जब तक हम इस महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम पिन्तेकुस्त के विषय में नहीं समझ पाएंगे कि पिन्तेकुस्त है क्या। जब हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर त्योहारों के विषय में वर्णन है, जिसको बाइबल की भाषा में पर्व कहते हैं। तो पहला पर्व जब हम देखते हैं 23 अध्याय के 4 वचन में, तो परमेश्वर कहता है मूसा से, फिर यहोवा के पर्व जिसमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे, जिसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करो। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, लिखा है पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। मेरे प्रियो, फसह 14वें दिन मनाया जाता था। फिर दूसरे दिन विश्राम का दिन होता था और उस विश्राम के दिन के बाद ये फर्स्ट फ्रूट का त्योहार मनाया जाता था, जिसको हम लोग देखते हैं 11 वचन से। और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए और वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। तो ये जो फर्स्ट फ्रूट का जो त्योहार हुआ करता था, ये विश्राम दिन के दूसरे दिन मनाया जाता था। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं ये जो फसह है, ये यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 वचन पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। फिर इसी को 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 वचन में पौलुस लिखता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम
अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो मेरे प्रियो, ये जो फसह है, जो पुराने नियम में एक पर्व के रूप में मनाया जाता था, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। फसह का जो त्योहार है पुराने नियम में एक पर्व की तरह मनाया जाता है, लेकिन इसी फसह के दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ है और यह दिन शुक्रवार का है, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। पुराने नियम में एक पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जब हम नए नियम में कई लोगों को देखते हैं, तमाम क्रिश्चियंस लोगों को शोक का दिन मनाते हैं, दर्द और पीड़ा का दिन मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, फसह का बलिदान ना चढ़ाया गया होता तो हम लोगों के पापों से उद्धार नहीं हुआ होता, हम लोगों को छुटकारा नहीं मिला होता। ये जो फसह मनाया जाता था, ये इस्राएलियों के मिस्र से छुटकारे के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। जब हम लेव्यावस्था से थोड़ा और पहले जाएं, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से लेकर के आ रहा है, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर उन लोगों को आज्ञा देता है, पहले महीने के 14वें दिन को तुम अपने लिए एक कुटुंब के पीछे एक मेमना रख लेना, उसका बलिदान करना और उस लहू को लेकर के अपने घर के चौखटों पर लगा देना, और जब नाश करने वाला दूत आएगा तो उस लहू को देख करके वो चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब नाश करने वाला दूत आया तो उसने मिस्रियों के सारे पहलौठों को मार दिया, लेकिन इस्राएलियों के सारे पहलौठे सुरक्षित बचा लिए गए। और उसी दिन वो लोग वहां से चल देते हैं। तो ये जो फसह का पर्व है, फसह का जो त्योहार है, ये इस्राएलियों के वहां से छुटकारे के रूप में देखा जाता है। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह नए नियम में फसह का मेमना है, जो हम सबके पापों के लिए बलिदान हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 20 वचन। यहां पर लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो यहां पर पहला फल। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आज्ञा देता है, जब तुम लोग उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें उसके खेत को काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आना। तो ये पहला फल जो सबत के दूसरे दिन लाया जाता था, और उसी दिन से पहले फल का त्योहार मनाया जाता था, जिसको अखमीरी रोटी का पर्व भी कहते हैं और फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट भी कहते हैं इसको। फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड एंड फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, ये दोनों एक ही समय के लिए हैं। अगर हम अनलीवेंड ब्रेड अर्थात अखमीरी रोटी के विषय में चर्चा करें, तो खमीर और अखमीर ये हम
लोगों के जीवन को कंटामिनेट करने के लिए अर्थात दूषित करता है। इसलिए पौलुस कहता है खमीरी नहीं पर अखमीरी बनो। और यीशु मसीह ने भी कहा है सद्दूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। यीशु मसीह ने कहा है हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। तो ये जो समय होता है, यीशु मसीह जो हम लोगों के लिए बलिदान चढ़ा है, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया है, उसके बाद जो समय आता है वो समय आता है कि हम लोग अपने आप को सारे खमीर से पवित्र करें, सारे खमीर से अपने आप को शुद्ध करें, यीशु मसीह के लहू को आमंत्रित करें जो अभी अभी फसह के दिन बहाया गया है, ताकि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करे, हमें पवित्र कर दे, हमें शुद्ध कर दे। उसके बाद आता है पिंतीकुस्त का दिन। पिंतीकुस्त का दिन का मतलब है पेंटे अर्थात 50वां दिन। तो पिंतीकुस्त का दिन 50वें दिन आता है मेरे प्रियो। देखिए हम लोग एक चीज को समझ लें, जो फर्स्ट फ्रूट अर्थात पहले फल का त्योहार भी रविवार को आता है, और उसके बाद हम चर्चा करें, क्योंकि सबत के दिन तो जो है विश्राम है, लेकिन अखमीरी रोटी का पर्व विश्राम दिन के अर्थात सबत के दूसरे दिन से मनाना शुरू करना है, जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है। वो यीशु मसीह का लहू है हमारे लिए, जो हमें हर तरीके के खमीर से अपने आप को पवित्र करना है। उसके बाद पिंतीकुस्त 50वें दिन आता है। किसके? सबत के। 7 सबत लिखा है, 7 सबत बीच में रखना है, 49 दिन। और इन 7 सबत खत्म होने के बाद, 7 विश्राम दिन खत्म होने के बाद जो पहला दिन होगा वो पेंटिकोस्ट का दिन कहलाएगा। पेंटिकोस्ट का दिन ये भी हमारे लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए एक त्योहार है मेरे प्रियो। और जब हम विश्वासी लोग इसको जो मनाते हैं, इस्राएली लोग पेंटिकोस्ट का दिन क्यों मनाते थे? इस्राएली लोग पेंटिकोस्ट का दिन इसलिए मनाते थे कि क्योंकि इसी दिन अर्थात इस्राएलियों का मिस्र से निकलने के बाद 50वें दिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी। इसलिए ये लोग व्यवस्था पाने के उपलक्ष्य में ये 50वां दिन मनाते थे, पेंतिकुस्त का दिन मनाते थे। परंतु हम जो मसीही हैं, हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान दिया है। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हम लोगों को सामर्थी जीवन जीने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, और हर एक अंधकार और शैतान की शक्ति के ऊपर और तमाम पाप और मृत्यु के ऊपर जय पाने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। और उसके साथ यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमें विशेष अभिषेक देता है, ताकि हम प्रभु के सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाएं। सो मेरे प्रियो, आइए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, आपके लिए मेरे लिए बहाया गया, बलिदान हो गया है, उसका लहू बहा दिया गया है। अब ये जो दिन चल रहे हैं, ये फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट के चल रहे हैं, अनलीवेन ब्रेड के चल रहे हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को पवित्र करें। यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है। हम
लोगों को आज भी हमारे पापों से क्षमा कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर तरीके के अशुद्धता, अपवित्रता, खमीर जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, सड़ाहट जो भरी पड़ी है पाप के कारण, उससे मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें और अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। पेंतिकुस्त का दिन, आज ये पेंतिकुस्त का दिन है हमारे लिए। प्रभु से मांगिए, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा और आपको अपना अभिषेक देगा, ताकि आप अपने जीवन में एक विजयी जीवन जी सकें और सुसमाचार के लिए भी एक बड़ा कार्य कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है तो अपना हाथ बढ़ा दे हर एक को, और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। हर एक के जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।